अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स ने जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसका मैं पूरा रोड मैप आपके साथ डिस्कस करूंगा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितना पढ़ना है, कितना मतलब आपको रेलिवेंट पढ़ना है, ताकि आपका जो आपका मटेरियल है वो रेलिवेंट होना चाहिए जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे रह सकता है, मतलब किस लेवल का आपका पेपर रहेगा, किस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके एसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स के रिटन एग्जाम के बारे में। तो देखिए, जो बिगनर्स हैं जिनको पहली बार जेके एसएसबी का एग्जाम देना है उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता ही होता, क्योंकि पहली बार वो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार वो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको पता नहीं होता कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन सा कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, कौन से चैनल से हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर लूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की, सिलेबस आपका क्या रह सकता है। तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो जो ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंटेटिव रहेगा, ठीक। सिलेबस तो वैसे यही रहेगा, अब किसमें कितने मार्क्स रहेंगे वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मार्क्स का जो मसला है उसको आपको फिलहाल दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि जब तक ना जेके एसएसबी सिलेबस निकालेगा तब तक एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि किससे कितने मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जो है वो टेंटेटिव आप समझ सकते हैं कि टेंटेटिव आपको ये चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस जेके एसएसबी निकालेगी और पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम है, पहली बार उसको जेके एसएसबी कंडक्ट करने जा रही है। इससे पहले जेके पुलिस खुद से इसको कंडक्ट करती है। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, जब तक ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तब तक आपको वेट नहीं करना, क्योंकि जेके एसएसबी कभी कभी एग्जाम से सिर्फ 1 या 1.5 महीने पहले भी सिलेबस निकालती है। तो आपको सिलेबस का वेट नहीं करना, आपको प्रिपेयर जो वो पहले से ही होके रहना। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो पेपर रहेगा वो यहाँ पे लगभग 5 से 6 सेक्शंस का रहेगा। इसमें सेक्शन ए जो आपका रहेगा वो यहाँ पे आपका रहेगा जनरल नॉलेज का, ठीक। जनरल नॉलेज जो रहेगी ये आपको इंडिया लेवल की रहेगी। आगे चल के मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको रहेंगे, ठीक। करंट अफेयर्स फिलहाल के लिए आप स्किप करना, करंट अफेयर्स को आप नहीं पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स जब सिलेबस आ जाएगा उसमें ही मेंशन होगा कि आपको 3 महीने के पढ़ने पड़ेंगे, 6 महीने के पढ़ने पड़ेंगे, या अगर इनकेस रिटन एग्जाम आपका मार्च में होता है तो उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। तो फिलहाल करंट अफेयर्स को आप स्किप करना, वो आप लास्ट के 15-20 दिनों में भी जो है वो सिलेबस आने के बाद भी इनको कवर कर सकते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज जो रहेगी इंडिया लेवल की उसको आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जनरल नॉलेज जो आपकी रहेगी विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आपको इंडिया लेवल की पढ़नी पड़ेगी, एक आपको जम्मू कश्मीर की लेवल की पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जनरल इंग्लिश भी आपको रहेगा, उसके अलावा रीजनिंग भी आपका रहेगा, मैथमेटिक्स भी आपका रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी इस बार ऐड आपको होगा, ठीक। ये 4-5 सेक्शन से आप लोगों का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। इन 4-5 सेक्शंस को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ पेपर की, ठीक। लेवल ऑफ पेपर पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं बच्चों को। उनको लग रहा है कि पेपर का जो लेवल रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। जैसे आपने रिसेंटली पटवारी एग्जाम का पेपर देखा तो वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि पेपर का लेवल शायद बहुत हाई रहेगा। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेपर का जो आपका लेवल रहेगा वो हाई नहीं रहेगा। अभी तक जो आप देख रहे हैं, चाहे वो पटवारी पोस्टर्स का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, या कोई अदर सुपरवाइजर वगैरह का आपने देखा, वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। तो ऑब्वियसली उनका जो पेपर का लेवल रहता है वो ज्यादा रहता ही रहता है। लेकिन जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर रहेगा वो 10th 11th की बेस का यहाँ पे रहेगा, यानी कि 10th की लेवल का आपका रहेगा, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन 10th रहेगी। तो 10th 11th लेवल का यहाँ पे आप लोगों का पेपर रहने वाला है। हाई लेवल का पेपर उतना हाई नहीं रहेगा और उतना ईजी भी नहीं रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा वो एमसीक्यू पढ़ के चले जाओगे तो हो जाएगा, उतना भी नहीं रहेगा। लेकिन आपका 10th की लेवल का ही पेपर रहेगा। तो उस हाई लेवल का, जैसे सुपरवाइजर हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका पटवारी पोस्टर्स का हो, उतनी हाई लेवल का आपका नहीं रहेगा। अब देखिए सिलेबस जो आपको रहेगा एक एक करके हम पहले इसको क्लियर करेंगे। पहले हम करेंगे जनरल नॉलेज को जो आपको इंडिया लेवल की रहेगी, और उसके अलावा करंट अफेयर्स को, ठीक। करंट अफेयर्स को मैंने आपको बोला करंट अफेयर्स को आप फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना, करंट अफेयर्स को आप साइड में ही छोड़ देना, क्योंकि सिलेबस जब आ जाएगा तब आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो उन 1.5 महीने में से आप 5 से 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो है वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को कवर कर सकते हैं। उतना ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना होगा करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको वो 10th लेवल की पोस्ट है, तो इसमें आपको रिसेंट के जो इवेंट्स हुए होंगे नेशनल लेवल के, जम्मू कश्मीर लेवल के, खासकर जो हमारा ओलंपिक्स हुआ है उस पर आपको
अच्छी तरह से जो वो मजबूती से पकड़ रखनी है, उसमें आपको पूरी अच्छी तरह से लेना है कि किसने गोल्ड मेडल लिया, किस गेम में किसने कौन सा मेडल लिया, तो उस पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके अलावा बाकी के जो भी इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। रिसेंट के जो इलेक्शंस वगैरह हैं उनके बारे में भी आपको जो वो थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उतने हाई लेवल के आपको नहीं आ जाएंगे, मॉडरेट लेवल के आपको, नेशनल लेवल के, जम्मू कश्मीर लेवल के, और थोड़ा अगर इंटरनेशनल लेवल का भी हो। वैसे इंटरनेशनल लेवल का आपको फिलहाल छोड़ दो, आप नेशनल लेवल के जो है करंट अफेयर जो हो उनको ही आप लोग यहाँ पे देख लेना। उसके बाद आपका जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, किसको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया, तो उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। तो उनसे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी आप करंट अफेयर्स वाली सेक्शन को साइड में ही फिलहाल छोड़ना, ये आप सिलेबस आने के बाद पढ़ना, ठीक। उसके बाद जो जनरल नॉलेज हमारा रहेगा इंडिया लेवल का, इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक। फिजिकल डिवीजन जो इंडिया के हैं, रिवर सिस्टम जो है, डेजर्ट्स जो है, वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और उसका जो लेवल आपका रहेगा वो डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडरेट लेवल का ही उसमें पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उतने डेप्थ में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। लेकिन आप जो वो कोशिश करना कि अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की, ठीक। हो गया आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया में, ठीक। इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो भी चाहे आपका इंडियन रिवर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिजिकल डिवीजन्स इंडिया के हैं, वो सारे का आपको पढ़ने पड़ेंगे। पूरे जो इंडिया के स्टेट्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो सब आपको जो है वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आ जाएंगे। उसके बाद रिवर एंड लेक्स के बारे में भी आपको इंडिया लेवल के पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन जेकेएसएसबी आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही पूछेगा, ठीक। इसमें आपको जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उसी पे ही नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक। जो आपका फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में तो वैसा वही आता है, तो वही सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एंशिएंट में जाने की जरूरत नहीं और ना ही वो पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी, जस्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एंशिएंट वगैरह में चले जाओगे या बाकी और भी जो सेक्शंस हैं हिस्ट्री के, तो फिर आपका टाइम हिस्ट्री में ही लगेगा, तो बाकी आपको छोड़ेगा। और जेकेएसएसबी जो पूछती है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कल्चर एंड हेरिटेज आपको इंडिया का पढ़ना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल्चर एंड हेरिटेज आपको जम्मू कश्मीर का भी पढ़ना पड़ेगा और इंडिया लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, फोक डांसेस हैं वगैरह, उससे आपकी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, वो सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप से भी आपके थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। क्लाइमेट एंड क्रॉप से आपको उतने डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको बेसिक लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन बेसिक का ये मतलब नहीं कि आप एमसीक्यू पढ़ के आ जाओगे तो चले जाओगे, तो आपको अच्छी तरह से सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी में आपको बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। ये उसके अलावा यहाँ पे प्रेम्बल आपको पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स वगैरह जो है उनके बारे में आपको अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारे 3-4 सेक्शंस आपको इंडियन पॉलिटी से भी आ जाएंगे, ठीक। इसमें ज़्यादा आपको प्रेम्बल से आ जाएंगे क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स से आ जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटी से आ जाएंगे, आर्टिकल्स के बारे में आपको पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है, तो वो सब आपको जो है वो पहले 200-300 आर्टिकल जो है वो 300 तो नहीं, लगभग 200-250 आर्टिकल जो पहले हैं उन पे आपको अच्छी नज़र होनी चाहिए, तो उनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंडिया की नेशनल पार्क्स कौन है, इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन है, इससे भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसको भी आपको इंडिया लेवल की जियोग्राफी में इंडिया लेवल की जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेंसस आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंसस आपको 2011 का सेंसस आपको, मतलब अभी तो रिसेंट का 2011 का ही हुआ है, तो उस पर आपको अच्छी तरह से नज़र होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 2001 वाला जो सेंसस है उस पर भी थोड़ी सी नज़र रखनी होगी, लेकिन 2011 वाला जो सेंसस आपका है उस पर आपको अच्छी जो है वो, मतलब उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि 2021 वाला जो सेंसस था उसको तो पोस्टपोन किया गया था कोविड की वजह से। तो नया मतलब जो रिसेंट का हमारा सेंसस है वो फिलहाल 2011 वाला ही सेंसस है, ठीक। सेंसस ऑफ 2011 इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी से। तो सेंसस उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, एक ही दिन में आप इसको खत्म कर लोगे, कोई उतना बड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस आपको रहेगी, जनरल साइंस आपको 9-10th लेवल की रहेगी। इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, तीनों सेक्शन से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। इसको आपको यूटी जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यूटी लद्दाख में भी, मतलब यूटी लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन उसको अब सेपरेट कर दिया है, तो अगर आप लद्दाख को स्किप भी कर लोगे तो कोई उसको पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लद्दाख को चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज जब आप जम्मू कश्मीर की पढ़ते हो, कोई भी बुक अगर आप उठा लोगे तो उसमें जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी दिया हो और उसके अलावा लद्दाख का भी मेंशन है, तो अगर आप चाहोगे तो लद्दाख का आप उसमें स्किप भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। जनरल नॉलेज जो जम्मू कश्मीर की आपकी रहेगी, इसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी,
मतलब जितने भी एम्पायर्स जिन्होंने कश्मीर पे, खासकर कश्मीर का जो है वो उसमें ही ज़्यादा आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। उस पर आपको कश्मीर की जो हिस्ट्री है उस पर आपको अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए, उसको आपने अच्छी तरह से कवर करनी है। तो कौन सी डायनेस्टी वगैरह आई तो उन्हीं के बारे में आपको मतलब पूछा जाएगा। ज़्यादातर इसमें आपको जो हिस्ट्री होगी जम्मू कश्मीर की उसमें आपको यही पूछा जाएगा कि किस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, उसने किसको हरा के जो वो डायनेस्टी बनाई, कौन सी जंग, कोई मेजर जंग अगर उसने लड़ी है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा, उसका मेजर कमांडर वगैरह कोई अगर है तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये सब आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये तो इंडिया लेवल की इकोनॉमी में ही आपका आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दें फिलहाल। उसके बाद कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ यूटी जम्मू कश्मीर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कल्चर कैसा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं, मोनूमेंट्स जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको जो वो कल्चर एंड हेरिटेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी की अगर हम बात करेंगे, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी में आपको जो है वो जम्मू कश्मीर के डिवीजन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे जम्मू डिवीजन है हमारा, कश्मीर डिवीजन है, उसके बाद मतलब आपके माउंटेन्स वगैरह हैं, हिमालयाज वगैरह, शिवालिक्स वगैरह, तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, मतलब कि जम्मू कश्मीर का जो रिवर सिस्टम है वो आपको पूछा जाएगा, लेक्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। जियोग्राफी आपको जो आप इंडिया लेवल पे पढ़ोगे उसी के हिसाब से आपको जम्मू कश्मीर की लेवल का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट आपको जम्मू कश्मीर का पढ़ना पड़ेगा, वेदर किस के मतलब जम्मू कश्मीर का कैसा, क्योंकि इंडिया के हिसाब से जम्मू कश्मीर का काफ़ी डिफरेंट है, खासकर कश्मीर का तो मतलब काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे है। और उसके अलावा कौन सा महीना यहाँ पे जिसमें ठंडी ज़्यादा होती है कश्मीर डिवीजन में, कौन से महीने में गर्मी ज़्यादा होती है, कौन से महीने में बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, कौन से महीने में बारिशें बिल्कुल कम पड़ती हैं, कौन से महीने में जब वो टेम्परेचर बिल्कुल कम जाता है, कौन से महीने में टेम्परेचर काफ़ी पीक पे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक से क्वेश्चन आपको क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर से पूछे जाएंगे। उसके बाद क्रॉप्स एंड सॉइल्स आपको जम्मू कश्मीर की पूछी जाएंगी, किस डिवीजन में या किस सेक्शन में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, किस टाइप की सॉइल किस मतलब उसमें कौन सी फसल ज़्यादा हो सकती है, किस टाइप की फसल के लिए कौन सी टाइप की सॉइल हमें चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है वो सॉइल के बारे में पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पूछा जाएगा। तो ये तो जब आप मतलब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया का पढ़ोगे तो आई थिंक आपको जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसी से यहाँ पे मैक्सिमम कवर हो जाएगा, लेकिन सेपरेटली आपको जम्मू कश्मीर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इससे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इंडिया लेवल का पढ़ रहे हो तो उसमें आपको जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम पोर्शन उसी से आ जाएगा, लेकिन आप सेपरेटली जम्मू कश्मीर का भी पढ़ना आपको पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जम्मू कश्मीर का फ्लोरा एंड फाना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रिवर एंड लेक्स जम्मू कश्मीर की आपको पढ़ने पड़ेंगी, कौन सी लेक बड़ी है, कौन सी लेक छोटी है, कौन सी लेक कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस लेक के साथ कहाँ पे मिलती है, तो ये सब आपको जो रिवर्स एंड लेक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए ही यहाँ पे फेमस माना जाता है, तो इसलिए आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे कश्मीर की जो नई नई वैलीज हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में तो भी आपको जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे बाकी का जो कुछ भी है वो भी आपको जम्मू कश्मीर का पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी में जब आप पढ़ लोगे उसमें आपको मैक्सिमम पोर्शन रिवर, लेक्स, फ्लोरा, फाना वगैरह जो है वो लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवर हो ही जाएगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, इससे भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर का जो जनरल नॉलेज है, इसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और ये डिवीजन से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हम जो वो जनरल इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली आपको लेना नहीं है, इसका भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी क्वेश्चन आपको इससे भी पूछे जाते हैं JK SSB में, इसलिए आपको इसमें लाइटली नहीं लेना, क्योंकि इसके अगर आपको 15-16 चैप्टर्स हैं, 15-16 सेक्शंस हैं, उसको कवर करने में आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर नहीं, जनरल नॉलेज में आपको जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, रीअरेंजिंग आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नरेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉडल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, रीडिंग कंप्रहेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्रहेंशन पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजेस पढ़ने पड़ेंगे, प्रोनाउन, नाउन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, वर्ब वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई मुझे स्किप हुआ होगा तो फिलहाल के लिए आप इन चीज़ों को अगर कवर कर लोगे, फिर अगर कोई एक आधा इसमें ऐड भी हो गया तो उसको आप आसान से बाद में कर सकते हो। उसके बाद क्लासेस वगैरह, सिनोनिम, एंटोनियम से आपकी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड्स और उनके यूजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नरेशन वगैरह सारा कुछ आपका इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिलहाल के लिए अगर आप ये 10-15 चैप्टर्स इसके कवर कर लोगे, तब तक अगर आपका सिलेबस आ जाता है, तो कोई अगर और भी ऐड हो जाता है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। लेकिन फिलहाल ये जो 10-15 आपको है, इनको आपको कवर करना पड़ेगा। आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ से आप कवर कर लोगे, घबराने की कोई जरूरत यहाँ पे
नहीं है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करूंगा वो यहाँ पे आपका है रीजनिंग। रीजनिंग के आपको बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ लगभग इससे आपको 25 से 24 यहाँ पे सेक्शंस हैं, यानी कि चैप्टर्स जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे 25-26 यूनिट्स आपको रीजनिंग के हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ मतलब जो JK SSB हमारा है वो तो सारे सेक्शन से आपको पूछते नहीं है। इसमें आपको कुछ 2-4 सेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पकड़ जिसपे आपको होनी चाहिए, उससे आपकी काफी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। फिलहाल के लिए जब तक ऑफिशियल सिलेबस आ जाता है तब तक यहाँ पे आपको एनालॉजीज पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, फिगर ऑड एंड वन आउट का यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट सेंसेस और ब्लड रिलेशंस, ठीक। ब्लड रिलेशन तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। JK SSB ब्लड रिलेशन से काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। ब्लड रिलेशंस को आपको अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। फिगर सीरीज एंड कंप्लीशन आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर सीरीज आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपका SSC में भी काफी क्वेश्चन आते हैं और JK SSB में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। लेटर सीरीज आपको, उसके बाद यहाँ पे साइलोगिज्म आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग के और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इन्हीं 7-8 सेक्शंस को कवर कर लोगे, जब तक आपका सिलेबस आ जाता है तब तक आप इन्हीं सेक्शंस को कवर कर लो, या फिर अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप बाकी सेक्शंस को भी कवर कर लेना। लेकिन ये सेक्शंस आपके काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजनिंग में रहेंगे। रीजनिंग काफी बड़ा है, काफी बड़ा सेक्शन है, काफी बड़ा पोर्शन है। इसे लगभग आपको 15 से 20 का मतलब मेरे ख्याल से 25 मार्क्स आपको रीजनिंग से यहाँ पे बन सकते हैं। 25 अगर ना भी बने 20 क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो उसके लिए आपको इसमें कुछ और टॉपिक्स को भी ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके रहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम सेक्शन की बात करेंगे वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक तो आपको परसेंटेज पढ़नी पड़ेगी, एवरेज आपको पढ़नी पड़ेगी, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आपकी काफी क्वेश्चंस आते जाते क्या मतलब पूछे जाते हैं JK SSB की तरफ से। रेशो एंड प्रोपोर्शन से भी आपकी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एजेस से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपकी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक। फिलहाल के लिए आप इन सेक्शंस को कवर कर लेना। इसके अलावा मैथ्स में और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम, वो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। नंबर सिस्टम भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला यूनिट ही आपका नंबर सिस्टम है, तो उसको भी आप कवर कर लेना, उससे भी आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सब सेक्शंस को आप मैथमेटिक्स से फिलहाल के लिए कवर कर लेना। जब तक आपका सिलेबस आ जाता है तो कोई और यूनिट भी उसमें ऐड हो गया, कोई और टॉपिक भी अगर ऐड हो जाता है तो आप आसानी से उसको बाद में भी कवर कर लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो इसमें आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट्स कंप्यूटर के आने चाहिए। जैसे रिसेंटली आपने पटवारी का एग्जाम अगर देखा होगा, उसमें कंप्यूटर से काफी टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो ऑब्वियसली उसमें आपको डिटेल में पूछेंगे। लेकिन जो कांस्टेबल का रहेगा ये आपको बेसिक से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन से पूछे जाएंगे। जैसे कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्किंग विद इंटरनल एंड ईमेल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, बेसिक नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी से आपको पूछे जाएंगे। यानी कि ओवरऑल कंप्यूटर जो सेक्शन आपका रहेगा इससे आपको बेसिक से सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से कवर करना चाहिए, ताकि आपका जो सिलेबस रहेगा वो काफी मतलब आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल मेरे ख्याल से 18 मिनट का वीडियो भी हो गया, लेकिन तो भी ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चे गलती कहाँ पे कर देते हैं, वो MCQ बुक मार्केट से उठा के लाते हैं, 200-250 की उनको बुक पड़ जाती है, तो वो उसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उनको लगता है कि ये बुक लेके हम JK SSB का एग्जाम मतलब क्वालिफाई करेंगे, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कोई MCQ बुक पढ़ के आप JK SSB का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो। आप मेरे खून से लिख के ले लो, जो मार्केट में 200-250 की वो बुक्स आती हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। उसमें जो टॉपिक्स या जो सिलेबस आपका दिया है वो एनफ नहीं है। वो रेलेवेंट तो है थोड़ा सा, लेकिन एनफ नहीं है, क्योंकि JK SSB आपका पेपर भी काफी अच्छी तरह से निकालती है। तो उस बुक से तो आप जब पुलिस कांस्टेबल मतलब जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद से एग्जाम कंडक्ट करता था, उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से भी वो मार्केट वाली बुक मतलब एनफ नहीं है। तो अगर आप उस बुक से ही पढ़ रहे तो मेरे ख्याल से आपको वो बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। पढ़ लो उसको, लेकिन उसके अलावा अल्टरनेट आपके पास जो मेजर सोर्स होना चाहिए, उसे आप एज ए माइनर सोर्स ले लो। तो यानी कि जो हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, तो उस हिसाब से ले लो उसको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप का सिलेबस रहेगा, क्या क्या सेक्शन से रहेंगे, वो आप ले लो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वही बुक पढ़ के हम एग्जाम दे देंगे तो वो आपकी गलतफहमी होगी, तो वो बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे जो जनरल नॉलेज आपको पढ़नी पड़ेगी फिलहाल ऑल इंडिया लेवल की। तो ऑल इंडिया लेवल की जो जनरल नॉलेज है या JK SSB का जो जनरल नॉलेज GS का जो सेक्शन है, इसमें जम्मू कश्मीर की बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा जिन्होंने इसमें पढ़ाया है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारी मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने
पेड बैचेस भी यहाँ पर रिलीज़ करे हैं। तो पेड बैचेस में मैंने देखा, या जैसे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोला, उन्होंने पहले जब वो 15-20 लेक्चर्स डाले हैं, कुछ सेक्शंस को उन्होंने कवर किया, बाकी का जो सेक्शन है उन्होंने इसी तरह से छोड़ा है। 15-20-30 लेक्चर उन्होंने उसमें अपलोड करे हैं, तो छोड़ दिया। 600-700 रुपये का बैच ले रहे हैं। तो बैच लेना मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल EAST क्लासेस करके, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश कर लूंगा, आप उस वाली चैनल पे जाके, या आप EAST क्लासेस करके, आई थिंक ऐसा ही उसका नाम है, वो चैनल सर्च करेंगे। वहां पे आपको GS वाला जो सेक्शन है, GS वाला जो पोर्शन है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया, और काफी मतलब जो जितना उन्होंने पढ़ाया है वो आई थिंक उन्होंने जो पढ़ा है ना, वो आपके लिए JK PSC लेवल का उन्होंने पढ़ा है। ठीक, अगर आप उससे वहां से पढ़ लोगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप उससे यहाँ पे GS वाला जो पोर्शन है उसको वहां से आप कवर कर लेंगे। सारा कुछ आपका इंडिया लेवल का पूरा आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो हिस्ट्री वाला पोर्शन आप जो है वो विंग्स एक उड़ान एक यूट्यूब चैनल है, आप उससे जाके पढ़ सकते हो। वहां पे भी उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो काफी अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करी है। मंजिल भारत एक यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छा पढ़ाया, और कुछ अलावा यहाँ पे पेड बैचेस में भी आपको GS का पोर्शन काफी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि EAST क्लासेस जो है वो उन्होंने काफी अच्छी तरह से GS वाला पोर्शन जो है वो उसको काफी अच्छी तरह से कवर किया। सेंसस वगैरह, नेशनल फैक्ट्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया है। तो आप GS वाला पोर्शन वहां से कर लोगे। कश्मीर वाली जो जनरल नॉलेज है, इसको भी आप वहीं से कवर कर लेना। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। पेड बैच लेने का कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छी तरह से वहां पे पढ़ लोगे तो सारा कुछ उन्होंने, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिवर एंड लेक्स आपको वहां से देखने को मिलेंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वहां से देखने को मिलेंगे। उसके बाद विंग्स एक उड़ान वाली यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप कवर कर लेना। मंजिल भारत है, उसको भी आप देख लेना। वहां से भी उन्होंने काफी अच्छी तरह से GS वाला पोर्शन आपको समझा दिया है। उसके बाद जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा, तो जनरल इंग्लिश मुझे जो कश्मीर की यूट्यूब चैनल्स है, लगभग मुझे जहां तक मैंने देखा, जनरल इंग्लिश को उन्होंने मतलब बेसिक सा पढ़ा है। ठीक, डेप्थ में उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको जो है SSC के लिए काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पढ़ाती हैं। तो एक मैडम भी वहां पे पढ़ाती है, तो उस चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। तो जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन आपको वहां से सर्च निकल जाएगा। या अगर इन केस में भूल गया वहां पे लिंक डालना, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना टेंसेस फॉर SSC। ठीक, आप सर्च कर लेना, आपको कोई ना कोई यूट्यूब चैनल मिलेगी। उन्होंने काफी सारी चैनल्स ने जो है वो 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर एक टॉपिक पे डाला है। तो काफी मैराथन उन्होंने डाले, तो आप उनसे यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि जम्मू कश्मीर का कोई यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इंग्लिश वाला पोर्शन अच्छी तरह से किया है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो GS वाला पोर्शन है, चाहे वो इंडिया लेवल का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का लेवल का हो, वो आपको कश्मीर वाले यूट्यूब चैनल से ही पढ़ लो, जिनके बारे में मैंने आपको बोला। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से और काफी डेप्थ में यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा, तो रीजनिंग आप SSC वालों से ही पढ़ लेना, क्योंकि SSC की जो रीजनिंग क्लासेस वगैरह पढ़ाती हैं, चाहे रेलवे अड्डा है, SSC वाला है, तो बहुत सारी और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने रीजनिंग वाले पोर्शन को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आप वहाँ से रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसको वहाँ से कवर कर लेना, और अच्छी तरह से आपको रीजनिंग कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे रहेगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स भी जो है वो आपको SSC वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला रेलवे अड्डा है, SSC वाला है, तो उन पे ही यहाँ पे आप देख लेना। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। लेकिन वहाँ पे अगर आप देख लोगे, उन्होंने बीच बीच में हिंदी में भी पढ़ाया है, तो वो आपको समझना जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है जम्मू कश्मीर की एक नई यूट्यूब चैनल है जिन्होंने मैथमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा है, और नई ही आई थिंक रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट करी है। तो इंजीनियर क्लासेस करके है, कुछ ऐसा ही नाम है शायद उसका, कि विद्यानीर क्लासेस, हाँ यस, विद्यानीर क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल है। आप वो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, विद्यानीर क्लासेस मैथमेटिक्स। तो वहां पे अंकुश सर एक पढ़ाते हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स काफी अच्छी तरह से पढ़ा है। और वो जो मैथमेटिक्स वहां से पढ़ाते हैं वो हाई लेवल का नहीं है, वो आपको कांस्टेबल लेवल का ही उन्होंने पढ़ा है। तो एक तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी, और आपको टॉपिक भी रेलेवेंट मिलेगा जो आपको कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। ठीक, अगर मैथमेटिक्स आप उनसे पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। SSC वालों से पढ़ लोगे, उन्होंने बीच में हिंदी लैंग्वेज यूज करी है, मतलब 90% उन्होंने हिंदी में समझाया है, तो वो समझने में भी काफी मुश्किल होता है। और वो बिल्कुल शॉर्ट करते हैं, तो वो समझ भी पूरी तरह से नहीं आती। ठीक, इसलिए विद्यानीर क्लासेस से आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक, कंप्यूटर के लिए आप लोग जब वो कोई एक मार्केट से बुक वगैरह ला सकते हैं, उससे आप पढ़ लोगे। थ्योरेटिकल वाला ही पोर्शन है, बाकी कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, वो कई सारे अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको बेसिक सा पढ़ाते हैं, तो वहां से आप कंप्यूटर वाला पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। लेकिन GS मैथमेटिक्स रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा। वीडियो काफी लंबा हुआ, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि उन तक भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। बाकी जिन यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने बोला उनको देख लो, चेकआउट कर लो, जो वाली आपको अच्छी लगे वहां से आप पढ़ लेना।